जो जा चुका था वो जा चुका था, वहाँ तो विधायक की जान को भी खतरा था। 1 बजे रात को हम लाइव आके वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो को तो हमारे शत्रुओं ने भी देखा होगा। बिल्कुल हमारे रोंवे खड़े हो गए। तो उस सीन को देखकर एक अकेला क्रेटा गाड़ी एकदम सफ़ेद, एकदम सुनसान जंगल, खून से लथपथ बॉडी है, बूढ़ा बाप का शरीर खून से माने ड्रेस भर चुका है। कोई कहे कि डर नहीं लगा तो ये गलत बात है। डर लगा था, गला हम लोग का भी सूखा था, रोवे हमारे भी खड़े हुए थे। कोई भी अगर मेरा दुश्मनी अगर हमसे निकालना होता, वो अगर वो आधा घंटा के अंदर वो पहुंच जाता, मेरे पास 6 लोग थे, वो 12 लोगों के पास पहुंच जाता, तो आराम से वहाँ हिसाब किताब करते। कल रात को जो घटना ऊपरी घाट में हुआ वो टाइगर जयराम महतो का मर्डर प्लान भी हो सकता था। आप सही सुन रहे हैं, टाइगर जयराम महतो का मर्डर प्लान भी हो सकता था। जो घटना ऊपरी घाट में रात के 1 बजे हुआ और जिस तरीके से प्रशासन ने अपना गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाई, उससे तो यही साबित होता है कि टाइगर जयराम महतो के दुश्मन उनका मर्डर भी करवा सकते थे। टाइगर जयराम महतो ने यह खुद माना है कि जब वो पहुंचे वहां पर और वो जो दृश्य उनको नजर आया काफी डरावना था, एक हॉरर स्टोरी थी, एक ऐसा डरावना दृश्य था कि उनके पूरे टीम के रोंगटे खड़े हो चुके थे। टाइगर जयराम महतो ने क्या कुछ बोला सबसे पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं, सुनिए, उसके बाद जो मैं बोलूंगा जरूर सुन के जाइएगा। देखिए देखिए, उस दिन हम लोग का लगभग 25 से 30 की संख्या में वैवाहिक कार्यक्रम का शेड्यूल था, जहां हमें जाना था। 12-13 अटेंड किए थे और जरीडी का ब्लॉक था। उस समय एक वैवाहिक कार्यक्रम में हम सम्मिलित होने के लिए गए थे। तो उसी बीच हमारे टेलीफोन में कॉल आया कि विधायक जी ऐसा ऐसा बात है, नावाडी से जो देवी कॉलेज होकर जो रास्ता ऊपर घाट के लिए जाती है, वहीं एक कुकर लिलवा नाम का जगह है, चरकी पहाड़ी, वहाँ पर एक आदमी को मार दिया गया है जो क्रेटा में है और वहाँ कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं है। तो हम बोले आपने पुलिस को सूचना दिया था? बोला हाँ दिए थे, लेकिन पुलिस बड़ा बाबू का कहना था कि हम तुम्हारे कहने पे कैसे आ जाएं, तो इसीलिए आपको फ़ोन किया। बोले ठीक है हम बात करते हैं। तो फिर हम वहाँ से बड़ा बाबू से कॉल किए तो बोले कि विधायक जी आप नहीं जाइए, संवेदनशील एरिया है, कुछ दिन पहले नक्सलवादी घटनाएँ घट चुकी है, 2 नक्सलियों का वहाँ मुठभेड़ भी हुआ था जिनमें वो मारे गए थे। तो उनका कहना था कि आप वहाँ नहीं जाइए और हम फोर्स का इंतजार कर रहे हैं, फोर्स आएगी तो हम वहाँ जाएंगे। मैंने काफ़ी डरे हुए टर्न में वो बात कर रहे हैं। तो फिर संजय जी को, हमारे जो पीए हैं, उनको वो कुछ देर बाद कॉल करते हैं कि विधायक जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसे डेंजर जोन में रात को नहीं जाए तो ठीक रहेगा। बोलिए कि हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे कि वो नहीं जाएँ। तो हम बोले नहीं भाई ऐसा, वो जब फ़ोन आया है तो उसी रास्ते से हम गुजरेंगे घर के लिए और वो अंदर में, थोड़ा सा अंदर में 3-4 किलोमीटर, अगर वहाँ हम नहीं जाएंगे तो हमारा अंदर का जो मानवता है, नैतिकता है, वो हमें इजाज़त इसकी नहीं देता है। तो फिर हम वहाँ से निकले। उसके बाद हम गए वहाँ और गए तो निसंदेह वो क्षेत्र बहुत ही डरावना है। हम ये इमेजिन किए थे कि जब वहाँ जाएंगे तो भले पुलिस ना सही, कुछ गांव वाले होंगे, लेकिन कोई नहीं था। वो क्रेटा गाड़ी एक हॉरर मूवी का सीन था, एकदम हॉरर मूवी, जो हम लोग सबसे डरावनी मूवी जो फिल्मों में देखते हैं रात को, भूतिया फिल्म, एकदम उसी अंदाज का वो सीन था। वो क्रेटा गाड़ी, वो मरा हुआ इंसान ऐसे झुका हुआ अपने सीट के सामने, और उसके पिताजी भी उस समय नहीं दिखे हम लोग को। जब हम लोग फर्स्ट टाइम इधर से क्रॉस किए जब उसको देखने के लिए, तो हम लोग देखिए, अगर हम बोल दें कि 1 बजे रात को चले गए, हम निडर हैं, ठीक है, लेकिन ये बात है, सही बात है कि उस समय हम लोग का भी गला सूखा था। वो सीन देखकर हम लोग का भी रोंगटा खड़ा हो गया था, एकदम डरावना सीन था, कोई नहीं था। तो फिर हम लोग अपना शीशा को हम खोले, जो मेरे हिसाब से नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि अपराधी मार के उसको चले गए थे, क्या पता उसके पास बंदूक हो, वो जिंदा हो या फिर कोई और हो। तो हम खोले और देखे कि वो मर चुका है। तो हम लोग, हमारे गार्ड बोले नहीं विधायक जी एकदम इतना सामने कैसे उतरिएगा, एकदम गाड़ी के 1 इंच भाई फासला नहीं है, वैसे भी सिंगल रोड है और 2 गाड़ी, उसका गाड़ी मेरा गाड़ी, और हम वहीं रोक गए थे। बोले नहीं यहाँ थोड़ा आगे चलिए। तो फिर वहाँ से 100 मीटर आगे हम लोग गए और हमारे बॉडीगार्ड, हमारे पीए सब बोले कि विधायक जी आप गाड़ी के अंदर बैठिए, हम लोग बड़ा बाबू जब आएंगे, पुलिस गश्ती की टीम आएगी तभी आप उतरिए। हम बोले नहीं नहीं नहीं, ये काम, ये मेरा सिद्धांत नहीं है, इतना हम डर के नहीं, आप जब यहाँ आ गए ऑन दी स्पॉट जाएंगे। तो फिर हम दोनों को बोले कि अपना रिवॉल्वर को चेक कीजिए ठीक से, लोडेड है कि नहीं, और चलिए निकलिए। और फिर हम वहाँ से निकले तो चूँकि हम लोग का गाड़ी जब पार हुआ तो उनके जो पिताजी हैं उनको लगा कोई आया है, तो फिर वो गाड़ी से दुबक के बैठे थे पीछे की सीट पर, और वो आए और मतलब बाहर आ गए। तो सफ़ेद था, तो रात को सफ़ेद कलर दिख जाता है, लाइट में अच्छा से दिखता है। मतलब उनकी जो बेटे की हत्या हुई है उनके सामने हुई थी क्या? हाँ बिल्कुल उनके सामने। वो
एकदम फ्रंट सीट में बैठे हैं दोनों, वो ड्राइविंग कर रहे हैं, वो बगल सीट में बैठे हैं, वहाँ रोक के मार दिया गया है। और लेकिन जब हम लोग गए 1 बजे के आसपास, तो उनके पिताजी पीछे की सीट में आके छुप गए थे। तो जब उनको देखा कि गाड़ी पार हुआ, तो फिर उनको हिम्मत मिला, वो बाहर आ गए। तो फिर हमारे दोनों बॉडीगार्ड हैंड्स अप करने लगे। हम बोले ऐसा थोड़ी बुझ तो यार, हम बोले हाथवा खड़ा कर, क्या ही हम अपना भाषा में बोले कि हाथवा खड़ा कर क्या लगी, हम लोग को नहीं मालूम उनके पिताजी। तो फिर वो मैंने थोड़ा सा रोते हुए बोला कि बाबू हम अगर बाप लगे जब मर गलो। तब फिर उसके हम सामने गए। वहाँ के बाद भी हम 2-3 पदाधिकारियों को फ़ोन किए, जब वो नहीं पिक कर पाए, पिक भी किए तो वही डर वाला बात कि वहाँ अभी हम लोग कैसे जाएं। तब हम वीडियो बनाए कि भाई ये तो बात आज इसको पूरे झारखंड को जनाना जरूरी है, झारखंड को बताना जरूरी है। तो फिर हम एक लाइव आए 18 मिनट का, और 10 मिनट का हम मीडिया के लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो बना लिए कि सुबह हम चैनल वालों को भेज देंगे कि हो क्या रहा है। उसके बाद भी वो ड्राइवर को भेजें। तो ड्राइवर जब आए तो हम भी बोले कि हम भी बड़ा आश्चर्य लगा कि एक बंदूकधारी ने वो ड्राइवर को भेजने की माहौल क्या है। यानी एक विधायक आके खड़ा है, एक एमएलए आके वहाँ खड़ा है, घटनास्थल को जांच रहा है, उसके आजू बाजू वो देख रहा है, अपने लड़कों को जंगल झाड़ी में देख रहा है कि कोई छुपा है क्या अभी भी। और वहाँ बड़ा बाबू जो पुलिस जिसको काम है वो नहीं आ पाती है। उसके बाद फिर वो आते हैं, 4-5 पुलिस बंदूकधारी थे। उसके बाद फिर बॉडी को वहाँ से उठाते हैं और फिर हम थाना तक उनको छोड़ के आते हैं कि चलिए चलिए आप बहुत डर रहे हैं, हम आपके साथ थाना तक जा रहे हैं। फिर हम थाना तक गए। उसी बीच जब वो बॉडी को उठा लिए थे तो उनके 4 परिजन आए, वो रोने लगे कि विधायक जी हम लोग बिशुनगढ़ से हैं, मंडो विधानसभा। तो उनको हम सांत्वना दिए। और फिर हम चूँकि रात काफ़ी हो गई थी, हम लोग को और 1-2 कार्यक्रम में लोग वेट कर ही रहे थे। तो फिर वहाँ बॉडी थाना पहुँचाने के बाद हम अपने कार्यक्रम में चले गए और जाके सो गए। तो फिर जब सुबह उठे तो एक पंचायती कर रहे थे, एक हॉस्पिटल में एक महिला का डेथ हो गया था बच्चा जन्म देने के बाद। तब तक फ़ोन हमें डीएसपी महोदय का गया कि वहाँ थाना में जो भीड़ है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, विधायक जी आपका बात सुनेंगे तो आप जाके थोड़ा समझाइए। तो फिर वहाँ से फिर भी हम 2 घंटा लगा, चूँकि मीटिंग था तो उसको करके हम गए। तो सही में हाँ देखें कि काफ़ी भीड़ थी। जब हम गए तो हम भी थोड़ा सा बड़ा बाबू को जो रात को उन्होंने किया था उसका हमने क्लास उनको फटकार लगाई कि ये प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल होता है कि जब विधायक एक संवेदनशील क्षेत्र में जा रहा है तो आपको पेट्रोलिंग देना अनिवार्य होता है। हो सके तो आप एकदम मुस्तैद रहिए, बड़ा बाबू खुद रहिए, लेकिन आपको पेट्रोलिंग स्काउट देना अनिवार्य था, जो कि आपने नहीं किया, अपने नियमों का उल्लंघन किया है। या फिर आप हमको रोक देते हैं कि विधायक जी आग्रह है कि आप मत जाइए, संवेदनशील क्षेत्र या नक्सल जोन है, आप मत जाइए। जो मेन रोड से जो घुसता है वो वहाँ पे आप खड़ा रहते हैं। वहाँ बैरिकेटिंग कर देना चाहिए था कि ये ना, चूंकि ये क्षेत्र वहाँ मर्डर हो चुका है 3 किलोमीटर अंदर उस जंगल में, तो उस रोड को ही ब्लॉक कर देना चाहिए था कि इस रास्ते से आप लोग मत जाइए, वहाँ खतरा है। तो आप से गंभीर ही नहीं है, वहाँ कोई नहीं था। कम से कम 2 जवानों को खड़ा कर देते हैं कि विधायक जी आ सकते हैं रास्ते में, उनको रोक लीजिएगा, फिर उनसे आग्रह कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सीधे चले गए। तो फिर उसके लेकर हमने उनको फटकार लगाई और फिर डीएसपी महोदय का आश्वासन हुआ, तो फिर हम वहाँ से अपने अन्य कार्यक्रम के लिए चले गए। आपको कॉल किसने किया था और कुछ पता चला कि क्यों हत्या की गई वो है? एक जैसे सिंपल सी बात है, अगर रास्ते में कोई डेट मर चुका है तो कोई भी एक आम इंसान फोन किया, तो वो शादी से जा रहा था, अपनी वाइफ के साथ जा रहा था। और उसकी हिम्मत की हम तारीफ करेंगे कि अपनी वाइफ के साथ है, वो रुकता है, मर्डर हो चुका है, कोई नहीं, एक परिंदा भी नहीं, उस सुनसान जगह में कोई नहीं है, उस दूर दूर तक लोग नहीं, दूर दूर तक कोई मकान नहीं, घर नहीं। वो इंसान वहाँ रुकता है, हर मामले की जांच देखता है, वो यह भी पता करता है कि लोग कहाँ के हैं, उनके रिलेटिव्स का भी वो गांव में फ़ोन करता है। उसकी हिम्मत देखिए, वहीं खड़े खड़े वो थाना प्रभारी को फ़ोन करता है, वो विधायक को फ़ोन करता है और उनके रिलेटिव को भी फ़ोन करता है। चूँकि आज के डेट में सब लोग गाँव वाले एक दूसरे को, उस गाँव में कोई ना कोई रिलेटिव होता है, और चूँकि वो फ़ोन किया तो फिर उनको भी सूचना उसी व्यक्ति ने दी। वो शादी के साथ समारोह से अटेंड करके अपनी वाइफ को लेकर 2 चक्के में जा रहा था। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहिएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से आधी रात यानी कि 1 बजे आप जो वीडियो बनाते हैं और लगातार आप दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि आप लगातार वरीय अधिकारियों के साथ साथ कई पुलिसकर्मियों को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो कानून व्यवस्था को लेकर क्या बोलिएगा? बिल्कुल मैंने एकदम संवेदनहीन हो चुके हैं। उसके बाद हम एसपी महोदय का बयान सुन रहे थे, वो बड़ा बेतुका बात बोल के निकल गए हैं अपना बचाव करने के लिए कि 25 से 30 नक्सलियों की सूचना थी। तो सबसे पहले अगर ऐसी सूचना थी तो सर्च अभियान क्यों नहीं, पुलिस का कोई गतिविधि क्यों नहीं, उस क्षेत्र में कोई मूवमेंट क्यों नहीं पुलिस का? दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई सूचना है तो सबसे पहले एसपी महोदय को किसी न किसी थ्रू 2 विधायक को तो खासकर इन्फॉर्म करना चाहिए था। एक गोमिया वाले को, चूँकि गोमिया का चतरो चट्टी नक्सल जोन में आता है, हालांकि वो मंत्री हैं, उनको प्रोटोकॉल, गार्ड, सुरक्षा सब है। दूसरा उनको फ़ोन करना चाहिए था डुमरी विधायक को, जो कि नावाडी मेरा नक्सलपुरा क्षेत्र में आता है।
बोकारो जिला में 2 ही ब्लॉक हैं जो मूल रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, गोमिया ब्लॉक, दूसरा नावाडी ब्लॉक। तो अगर उनको ये सूचना थी 25 नक्सली बहुत भारी मात्रा होती है, और एसपी ने हमें सूचना तक नहीं दिया कि विधायक जी आप उस क्षेत्र में रात को भी जाते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, आप अटेंड करने के लिए जाते हैं, या फिर अपने थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए, दोनों थाना प्रभारी को, कि अगर विधायक जी उस क्षेत्र से गुजरेंगे उनको आप स्काउट कीजिएगा। तो ये केवल एक गोल मटोल बात हुआ एसपी महोदय का, कोई सर्च अभियान नहीं, कोई पुलिस का मूवमेंट नहीं, और विधायक को कोई सूचना नहीं। अगर आपको लग रहा था कि नक्सली गतिविधि उस क्षेत्र में हो रही है जिसके कारण डर से पुलिस जा नहीं पाई, तो हमें भी सूचना मिलनी चाहिए थी। और उसके बाद उनको कैसे मालूम कि विधायक ने आपको फोन किया है? वो खुद अगर फंसा है तो अगर विधायक ही उन नक्सली, आप 25 नक्सलियों का नाम ले रहे हैं, अगर हम ही उनके बीच घिर गए हो तो पहला बात तो, या फिर कोई अन्य मसला हो जहां हम फंसे हो, तो ये तो बिल्कुल उनका गैर जिम्मेदार वाला बात हो गया कि मैंने बेतुका बात। 25 नक्सली, उसकी कोई सर्च अभियान नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं, उसके लिए पुलिस की कोई मुस्तैदी नहीं, बस अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो कुछ भी बोलेंगे। अब हम उनको लगा कि शायद ये लोग जानकार वाले विधायक नहीं है, तो उनको बोलिए ये बिल्कुल बेतुका उनका बयान था, अपना बचाव के लिए कुछ भी। दूसरी बात है कि मान के चल हमारे साथ ही कुछ हो जाता, 1:17 को हम लाइव हैं और रातों रात उस मिलियन लोगों ने देखा है। मिलियन लोगों ने देखना यानी बहुत बड़ा विषय होता है। 81 विधानसभा वाले राज्य में मिलियन लोग देख के पार हो गए हैं। अगर मान के चलिए राजनीतिक दुश्मन भी तो हमारे अनगिनत हैं, अगर उनको भी मालूम है कि जब हम 18 मिनट का लाइव दिए हैं तो जाहिर सी बात है विधायक आधा घंटा 1 घंटा वहाँ रुकेगा, और हमारे नज़दीकी क्षेत्र से ही कोई हमारा राजनीतिक शत्रु अगर वो पहुँच के हमें वहाँ, उसको भी मालूम है एक गाड़ी में घूमता है, सबको मालूम है, एक ही स्कॉर्पियो में घूमते हैं, 2 बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर और एक एक्स्ट्रा, यानी 5-6 लोग। अगर वो 12 लोगों के साथ अगर हमला कर देता तो क्या होता? जो जा चुका था वो जा चुका था, वहाँ तो विधायक के जान को भी खतरा था। 1 बजे रात को हम लाइव आके वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो को तो हमारे शत्रुओं ने भी देखा होगा, हमें नापसंद करने वालों ने भी देखा होगा। तो इतना तो असंवेदनशील नहीं होना चाहिए, इतनी तो अपनी संवेदना नहीं मरनी चाहिए प्रशासन की। जब एक विधायक लाइव है, और ऐसा नहीं कि प्रशासन के किसी व्यक्ति ने नहीं देखा होगा, सवाल ही नहीं है, प्रशासन के कोई ना कोई व्यक्ति तो जगह होगा उस जिले में, बोकारो जिले में कोई ना कोई जगह होगा, वो फोन करता कम से कम कि फौरन आप पहुंचे, विधायक जी वहाँ लाइव हैं। तो बिल्कुल इनकी संवेदनाएं मर चुकी है। जगह विधायक वहाँ लाइव है, उसके जान माल की क्षति हो सकती है, बिल्कुल होती। कोई भी अगर मेरा दुश्मनी अगर हमसे निकालना होता, वो अगर वो आधा घंटा के अंदर वो पहुंच जाता, मेरे पास 6 लोग थे, वो 12 लोगों के पास पहुंच जाता, तो आराम से वहाँ हिसाब किताब कर देता। तो इसलिए उनका बयान बिल्कुल बेतुका है, और हमें लगता है कि अगर 25-30 नक्सली आए हैं, उनको अगर ऐसी सूचना है और उसकी सूचना अगर उन्होंने हमें या फिर हमारे सुरक्षा के लिए नहीं दिया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी आप भी खुद चाहते हैं कि हमारी हत्या हो जाए। लेकिन जयराम जी, एक सवाल उठता है कि क्या आपको डर नहीं लगता है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहाँ का जो माहौल था, या फिर आप जिनको भी कॉल किए उनका कहना था आप डेंजर जोन में है, तो आपको उस वक्त डर नहीं लगा? दिन में जाइएगा तो आपका रोंवा सिहर जाएगा। डर, देखिए एक बात, अगर कोई बोलता है, कोई इंसान दुनिया में कि डर नहीं लगता है, तो झूठ बोलता है। डर हर किसी को लगता है। डर हमारी पूरी टीम को लगा था, रोवे खड़े हो गए तो उस दृश्य को देखकर। हाँ, एक चीज़ है, डर से हम लोग को लड़ना आता है, डर को मात देना आता है, डर को हराना आता है, डर पे हमें जीत हासिल करना आता है। अगर हम कह दें हम उस समय डर नहीं लगा था तो झूठ बात है। बिल्कुल हमारे रोवे खड़े हो गए। तो उस सीन को देखकर, एक अकेला क्रेटा गाड़ी, एकदम सफ़ेद, एकदम सुनसान जंगल, 1 महीना पहले वहाँ 12 बजे दिन में मुठभेड़ हुआ है, 2 नक्सलियों को ढेर किया गया उसी जोन में मुठभेड़ हुआ है। और वहाँ हम 12 बजे रात, दिन में नहीं, 12 बजे रात को एंट्री किए हैं। खून से लथपथ बॉडी है, बूढ़ा बाप का शरीर खून से ड्रेस भर चुका है। कोई कहे कि डर नहीं लगा तो ये गलत बात है। डर लगा था, गला हम लोग का भी सूखा था, रोवे हमारे भी खड़े हुए थे, लेकिन डर को हमें जीतना आता है और डर को हमने जीत कर दिखाया। लेकिन जब आप वरीय अधिकारी को कॉल किए, स्पीकर पे था, वो कह रहे थे वहां से जाइए, विधायक जी डेंजर जोन है, उस वक्त आपको नहीं लगा कि लाइव नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है? सही बात है, हमने लाइव बिल्कुल, अगर अपनी जान की परवाह है तब लाइव वहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें अपनी जान की तो परवाह के साथ साथ हमें लोगों की जान जो चलेगी उससे हमारा भावना है। हमें गुस्सा लगा, और गुस्सा होना भी स्वाभाविक है। तब हमने लाइव किया कि प्रशासन की जो पोल पट्टी है वो राज्य की जनता को जाननी चाहिए कि प्रशासन कितनी गैर जिम्मेवार हो चुकी है राज्य की जनता के प्रति। तो ये थी परिस्थिति, ये थी रात के 1 बजे की घटना। पूरा जानकारी आपको टाइगर ने दिया। एक पुलिस प्रशासन जिसके पास दल बल, हथियार, गोली बारूद, बम सब कुछ होता है, वो नहीं गया। क्यों?
क्योंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और कुछ दिन पहले की घटना है, नक्सली जो थे उनका एनकाउंटर किया गया था झारखंड पुलिस द्वारा, ये आपको भी पता है। तो ये भी हो सकता था कि वो नक्सली बदला लेने के भावना से टाइगर जयराम महतो को टारगेट बना सकता था। रात के 1 बजे जब वो लाइव थे, वो लाइव अगर 10 लाख लोगों ने देखा तो इसका मतलब है कि उस 10 लाख लोगों में नक्सली भी होंगे, उस 10 लाख लोगों में टाइगर जयराम महतो के दुश्मन भी होंगे, उस 10 लाख लोगों में टाइगर जयराम महतो की राजनीतिक पार्टी जेएलके के दुश्मन की पार्टी भी हो सकती है। तो टाइगर जयराम महतो को तो आसानी से काम तमाम कर दिया जाता। मैं नहीं कह रहा हूं, टाइगर ने खुद बताया, ये आसानी से कोई भी जो उनका दुश्मन है उनको मार सकता था उस जगह पे। और पुलिस 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 जय हो, पुलिस जय हो, जय हो हेमंत सोरेन सरकार, जय हो हेमंत सोरेन जी और जय हो झारखंड पुलिस। जब एक पुलिस को डर लग सकता है तो जयराम महतो तो एक साधारण इंसान है, उनके पास तो बंदूक भी नहीं है और ना बंदूक चलाने आता है, लेकिन पुलिस को तो चलाने भी आता है और बंदूक भी है। जब वो नहीं जा सकता, जयराम महतो गलत कर रहे हैं, ये टाइगर जयराम महतो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हां, उनका इंसानियत है इसलिए वो कर रहे हैं, मुझे पता है। और वैसा कोई विधायक के पिछवाड़े में दम भी नहीं है जो कर लेगा, लेकिन टाइगर जयराम महतो अपने जान के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। आप लोग बताइए, क्या ये अपने जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? जो रात को 1 बजे हुआ, एक स्कॉर्पियो से मात्र चलते हैं, वो एक स्कॉर्पियो से चलते हैं, वो एक स्कॉर्पियो। मंत्री नहीं ना है कोई जो कोए 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 करते हुए पीछे जो है 10 गो पुलिस की गाड़ी चलेगी। बेचारा एगो विधायक है ना, इसलिए सब क्या बोले हम, क्या बोले हम, क्या बोले हम। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो मैंने कहा सही कहा गलत कहा जरूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप ही तो हैं जो मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो सरकार बनाते हैं, जो सीएम की कुर्सी पर बैठाते हैं। चलिए आप लोग अपना राय विचार दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।